हरि बोल, हरि हरि बोल। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। सावन महीने की पुत्रदा एकादशी का खास महत्व है। इस बार 16 अगस्त को ये व्रत रखा जाएगा। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और कष्ट दूर होते हैं। इस व्रत के प्रताप से संतान की प्राप्ति, बच्चों की तरक्की और जीवन खुशहाली आती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक एकादशी के दिन कुछ चीज़ों को घर लाना अत्यंत शुभ होता है। इससे घर का वातावरण सकारात्मकता बनता है और संपन्नता आती है। जहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल लाडली जू विराजमान है, तो आप खुद सोचिए, सारे देवी देवता भी इनकी सेवा में और दर्शनों के लिए आते हैं। लेकिन यदि आपको अपने घर में कुछ ऐसा लगता है कि घर में कलेश रहता है या छोटी छोटी बातों पे अनबन हो जाती है, तो इस पुत्रदा एकादशी पे ये कुछ वस्तुएं ज़रूर लेकर आइएगा। मान्यता अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन चांदी से बना कछुआ घर पे ज़रूर लाइएगा। आप चाहे छोटा ही कछुआ क्यों ना लेकर के आए, लेकिन कछुआ ज़रूर घर में लाइएगा। कछुआ वैसे भी मेरे प्रभु को बहुत प्रिय है। बहुत सारे लोग घर में अपने कछुआ पानी में डाल के भी रखते हैं, लेकिन आप यदि चांदी का कछुआ लाते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत लाभ होगा। कामधेनु गाय अब आपको पंसारी की शॉप पे, आपकी लोकल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। किन्हीं कारणवश से यदि ना मिल पाए, जो पूरी की पूरी जिनमें छवियाँ होती हैं कामधेनु गाय की, आजकल बहुत आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश ना मिल पाए तो कामधेनु गाय और बछड़ा भी साथ में हो तो आप ऐसी प्रतिमा ज़रूर लेकर के आइएगा, और ना मिले तो आप चित्रपट भी ला सकते हो। फिर बात आ जाती है दक्षिणावर्ती शंख की। जी हाँ, मेरे लड्डू गोपाल, मेरी राधा रानी को दक्षिणावर्ती शंख बहुत प्रिय होता है। मेरी महालक्ष्मी को, मेरे नारायण को दक्षिणावर्ती शंख बहुत प्रिय है। यदि अभी तक आपके पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो घर पे इस पुत्रदा एकादशी ज़रूर लेकर के आएँ। फिर बांसुरी, मेरे लड्डू गोपाल की छोटी सी ही बांसुरी आप क्यों ना लेकर के आएँ, लेकिन बंसी ज़रूर लाइएगा। चाहे आप बांस की लाएँ, बड़ी जो बंसी होती है आप वो भी ला सकते हो। यदि आपको बड़ी बंसी ना मिल पाए तो छोटी ही बंसी ज़रूर लाएं, लेकिन छोटी बंसी लड्डू गोपाल के लिए ज़रूर लेकर। और ये देखिए छोटा सा मोर पंख, आप उस दिन लड्डू गोपाल के लिए, यदि अभी तक आपके पास में मोर पंख नहीं है तो एक मोर पंख ज़रूर लेकर के आइएगा और कन्हैया के मुकुट में लगा दीजिएगा। चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, लेकिन लेकर के ज़रूर आएँ। ये सारी ही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इससे घर के सदस्यों का कल्याण होता है। ये सभी चीज़ें मेरे नारायण, मेरे विष्णु भगवान, महालक्ष्मी माँ को अत्यंत प्रिय हैं, शुभता का प्रतीक है। इन्हें घर में लाने से अपार खुशियाँ आती हैं। साथ ही इस तरीके की जो गृह कलेश, आपसी जो कलेश की समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से भी जीवन सुखमय बनता है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि शुभ योग कब कब का है। हिंदू पंचांग के मुताबिक पुत्रदा एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त शुक्रवार की सुबह 11:60 से शुरू होगा और दोपहर 12:51 तक रहेगा। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 2:36 से लेकर के दोपहर 3:29 तक रहेगा। अमृत काल का समय सुबह 6:22 से सुबह 7:57 तक होगा। इन मुहूर्त में ही पूजा पाठ किया जाएगा। इस व्रत का प्रभाव जीवन में आपका पूरा जीवन बदल देता है। मेरे लड्डू गोपाल का, मेरे कन्हैया का एकादशी तो वैसे ही इतनी प्रिय है, और पुत्रदा एकादशी सावन में पड़ने वाली की तो बस कहना ही क्या। तो इन आप योग में, शुभ योग में पूजन अर्चन जरूर करें। चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि उस दिन पूजा हमें कैसे करनी है। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लें, घर स्वच्छ कर लें, घर को शुद्ध कर लें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान लगा करके व्रत का संकल्प लें। सिंहासन पर इस प्रकार से पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्रीहरि की तस्वीर रखें। भगवान की तस्वीर रखने के बाद यदि घर में लड्डू गोपाल है तो आपको लड्डू गोपाल को स्नान करवा लेना है। स्नान करवा लेने के बाद में उनका सुंदर सा श्रृंगार कर लें। भगवान श्री हरि मेरे नारायण का ही बाल स्वरूप लड्डू गोपाल है। लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार कर देने के बाद में उनको भी एक चौकी पे विराजमान कर लें। भगवान को पुष्प, पीला पेड़ा, पीला पुष्प अर्पण करें। घी का दीपक जला करके पूजा करें। एकादशी की कथा पढ़कर, आरती गा करके
पूजा का समापन करें। इस प्रकार से आपको पुत्रदा एकादशी में सरलता से पूजन अर्चन करनी है। लड्डू गोपाल को आपको पीला, अगर आपका उपवास है तो आप पीले फल का, पीले मिष्ठान का भोग लगा सकते हो, और यदि आपका उपवास नहीं है तो जो आप अन्न का भोग लगाते हो लड्डू गोपाल को, आप उसका भोग लगा सकते हो। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले मेरे प्यारे लड्डू गोपाल लाडली जी की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोल, हरि हरि बोल, राधे राधे जी, हरि बोल।